हाँ तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वीडियो पे बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मेनली 3 है। फर्स्ट आपका है रिलेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकेंड आपका है क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड थर्ड आपका है क्या, तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तीनों को वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो, मतलब कि पहला प्रॉपर्टी ऑफ क्या, तो इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज means मतलब that the total charge of a system is algebraic sum of all the individual charges, located at different points inside the system, देखा बच्चों कितना आसान है। कहने का मतलब यह है कि जो टोटल चार्ज कोई सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट जगह पे क्या होंगे, लोकेटेड होंगे, वो सारे चार्जेस क्या होंगे, तो अलजेब्राइक सम होंगे। अलजेब्राइक सम कहने का मतलब हुआ कि 2 + 2 = 4। ये क्या है, अलजेब्रा का तो नियम ही है। 2 + 5 = 7, ये क्या है, अलजेब्रा का नियम है। तो जितने भी चार्जेस सिस्टम में प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, तो सारे अलजेब्रिक सम होंगे। ठीक है ना, इसका नाम से ही पता चला एडिटिविटी, मतलब सारे चार्ज क्या करना है, तो ऐड कर देना है सिस्टम के, बस खत्म। यही तो है क्या, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए मान लिए कि एक सिस्टम है, इफ अ system contains charges, मान लीजिए चार्जेस कंटेंट है Q1 सिस्टम के अंदर, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 कहां तक, तो Q1 पता नहीं कितने चार्ज है। देन इट्स टोटल चार्ज, तब उस सिस्टम का टोटल चार्ज हो जाएगा, देन इट्स टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज, क्या हो जाएगा टोटल चार्ज, तो हो जाएगा Q है आपका टोटल चार्ज, और सिस्टम के अंदर जितना चार्ज देंगे सभी को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। Q1 Q2 Q3 प्लस डॉट 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 जितने भी चार्ज हैं सारी को क्या कर दीजिए, तो ऐड कर दीजिए। यही कहता है आपका क्या, तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। काफी आसान है। चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये हम लोग का सिस्टम है, यही क्या है, ये आपका सिस्टम है, और ये सिस्टम के अंदर जो चार्ज लोकेटेड होंगे डिफरेंट पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज लोकेटेड +2 है, यहाँ पे -3 चार्ज लोकेटेड है, यहाँ पे क्या है 4 चार्ज, और आपका यहाँ -5 चार्ज। ठीक है ना, सारे कुलाम में क्योंकि हम लोग जानते हैं जो चार्ज का यूनिट होता है क्या, तो कुलाम होता है, इसलिए सभी में कुलाम लगाते हैं। 2 कुलाम -3 कुलाम 4 कुलाम -5 कुलाम। चलिए अब टोटल चार्ज तो सारे क्या रहता है, अलजेब्रिक सम कर दीजिए। तो Q = क्या हो जाएगा, 2 कुलाम प्लस -3 कुलाम प्लस 4 कुलाम प्लस -5 कुलाम। चलिए अब सभी को ऐड कर दीजिए। 2 कुलाम प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, तो -3 कुलाम प्लस 4 कुलाम
प्लस माइनस माइनस क्या तो 5 कूलम, 2 कूलम, 2 कूलम और ये 4 कूलम ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 6 कूलम, कितना हो जाएंगे 6 कूलम माइनस 3 कूलम 5 कूलम माइनस 8 कूलम, इतना हो गया। अब क्या हो जाएगा, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, छोटा में जब बड़ा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 कूलम। बच्चों इस सिस्टम के अंदर कितना चार्ज रिप्रेजेंट है, माइनस 2 कूलम। कितना आसान रिलेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को जानना। अब इसके बाद जो हम लोग जानेंगे क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अगला दूसरा बेसिक प्रॉपर्टी, और ये जानते हैं इससे भी और आसान है। चलिए समझते हैं इसको, हम लोग समझेंगे कैसे समझेंगे, तो एक सिंपल फार्मूला के थ्रू समझेंगे, किसको, क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को। चलिए समझते हैं, और वो आप लोग का जो फार्मूला है वो क्या है, ये सामने दिख रहा है, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, यही वो फार्मूला है जिससे हम लोग समझेंगे क्या, तो क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की कितना आसान है। देखिए ये जो Q आपको दिख रहा है, ये Q आपका है टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम का टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, ठीक है। फिर ये आपका n क्या है, ये है n इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। और इंटीजर नंबर किस कहां से स्टार्ट होते हैं, प्लस से लेके माइनस तक चले जाते हैं, तो लिख सकते हैं जो n का वैल्यू होगा n इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 कहां तक जाएंगे, तो पूरा n जितना भी रहेंगे उतना, ठीक है ना। चलिए अब एक क्या बचा, ये E आपका क्या है, ये जो है ना आपका बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि बेसिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के पास ना कितना चार्ज होता है, तो आपको पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये वैल्यू हम लोग क्लास 10 में ही पढ़े हुए हैं। तो ये क्या है, बेसिक चार्ज ऑफ क्या, तो इलेक्ट्रॉन, और वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है, ये होता है। तो देखिए ना ये फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू प्लस माइनस Na, इसको हम यहां समझ सकते हैं, लिख सकते हैं इसके बारे में क्या, तो द टोटल चार्ज, द टोटल चार्ज, द टोटल चार्ज किसे दिखाएं, तो Q से, द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू, देखिए इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू द इंटीजर नंबर, इज इक्वल टू द इंटीग्रल लिखते हैं, इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू द इंटीग्रल नंबर, इज इक्वल टू द इंटीग्रल, इंटीग्रल मल्टीपल, मल्टीपल में मल्टीपल, मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ इट्स बेसिक चार्ज, ऑफ इट्स बेसिक चार्ज, ऑफ इट्स बेसिक चार्ज, ठीक है ना। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स बेसिक चार्ज, काफी आसान था ना, क्या था, क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब क्या करेंगे, इससे रिलेटेड Q इक्वल टू प्लस माइनस NE से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन बोर्ड के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन रहता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE से। तो एक आध दोनों नंबरिकल को सोल्व करते हैं, ठीक ना, ताकि हम लोग को इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं क्या, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय 12.5 into 10 to the power 8 इलेक्ट्रॉन्स। बोल रहा है क्या, कैलकुलेट द चार्ज, चार्ज को कैलकुलेट करना है, क्या करना है, चार्ज को कैलकुलेट करना है, यानी चार्ज हमें निकालना है। जबकि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहा है, देखिए इतना कर रहा है, कितना कर रहा है, 12.5 into 10 का पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स, यही कर रहा है ना। और हम लोग बेसिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं कितना होता है, E का वैल्यू E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक, ये गिवन डाटा है हमारे पास। अब क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला जो जानते हैं
तो उस फार्मूला में पुट कर देंगे। फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, देखिए ये ऊपर में पढ़े ना, Q इक्वल टू क्या था, एन ई, प्लस माइनस किसके लिए यूज होता है, इंटीजर्स नंबर के लिए। चलिए n कितना दिया हुआ है, देखिए 12.5 इंटू 10 का पावर 8 दिया हुआ है, और e कितना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो आराम से आ जाएगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पावर को हटाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। चलिए ऐड कर देते हैं, 12.5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -11 घट जाएगा, इसमें -11 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट को हटा देते हैं, तो अपॉन में एक जीरो और इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, तो एक जीरो गुना हो जाएगा तो क्या 100 हो जाएगा। तो हमारा जो आगे जो रिजल्ट आएगा, निकाल क्या रहे हैं हम लोग, क्यू निकाल रहे हैं ना, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू, ये क्यू है, क्यू बोले तो चार्ज, क्यू इक्वल टू 125 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -11 डिवाइडेड बाय 100। चलिए अब आगे डिवाइड कर देते हैं, हम लोग का आंसर आ जाए। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर डिवाइड कर देते हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना से, तो 125 मल्टीप्लाई करना है 16 को। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 जा 30 का 0 आगे 3 कैरी करेगा, 6 2 जा 12 और 3 15 5 आगे 1 कैरी करेगा, 6 1 जा 6 और 1 7 यानी 750 आया। और फिर से ये गुना हो जाएगा 1 से, तो 1 5 जा 5 1 2 जा 2 1 1 जा 1 0 5 5 10 0 आगे 1 कैरी करेगा, 5 to 7 7 to 9 9 और 1 10 का 0 आगे फिर 1 कैरी करेगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा, तो 2। इस तरह से क्या है, तो 2000 आया हमारे पास। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, 2000 यानी 2000 इंटू 10 टू द पावर -11 डिवाइडेड बाय कितना है, तो 100। 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे सामने क्या है 20 इंटू, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं Q इक्वल टू 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 भी लिख सकते हैं 20 को, इंटू 10 टू द पावर कितना, तो -11। तो देखिए बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, तो हम लोग सामने जो रिजल्ट आएगा Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर, इसमें एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -10, ठीक है ना, ये हो जाएगा। हम लोग चार्ज निकाल रहे हैं, तो चार्ज यूनिट क्या होता है, तो कूलम। इतना इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, हाँ इतना हम लोग क्या निकला, तो चार्ज निकला, साफ साफ निकला, बोला था ना कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो हम लोग को चार्ज निकल गया, ठीक है ना, काफी आसान क्वेश्चन था। अब इसके बाद जो अगला एक आध दो न्यूमेरिकल और करते हैं, चलिए बढ़ते हैं अगला न्यूमेरिकल की ओर। अगला न्यूमेरिकल देखिए, how many electrons would have to be removed from a metal surface with a positive charge of 10 to the power -7 कूलम। काफी शानदार क्वेश्चन है आप लोग जैसा। क्या बोल रहा है कि how many electrons would have to be removed, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिमूव होंगे, बाहर निकलेंगे फ्रॉम मेटल सरफेस, मेटल के सरफेस से, मेटल के सतह से, विथ अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ, जबकि पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है कितना 10 to the power -7 कूलम। आसानी है क्वेश्चन, चलिए सोल्व करते हैं। हो सके तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, और जब बन जाएगा तो फिर आगे वीडियो को देखिएगा। चलिए हम बना देते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब n निकालना है, जबकि पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है कितना 10 to the power -7 कूलम दिया हुआ है, ठीक। और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं, बेसिक चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ये हम लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमको n निकालना है और फॉर्मूला जानते हैं Q इक्वल टू एन ई जानते हैं फॉर्मूला, हमें निकालना है n, तो E इक्वल टू n इक्वल टू हम लोग का फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ n इक्वल टू हम लोग का फॉर्मूला आ जाएगा क्या, तो Q बाय E, ये फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, हम लोग एकदम शर्ट से आ जाएगा। चलिए पुट करते हैं वैल्यू को,
n इक्वल टू Q कितना दिया हुआ देखिए 10 का पावर क्या है तो -7 है। E का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम है। क्या करेंगे पावर को ऊपर लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा ऊपर में पहले से -7 है और जब देखिए माइनस में जब ऊपर चल जाता है क्या होता है वो प्लस हो जाता है, अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाता है, तो ये माइनस के ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.6। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई जल्दी से। अब देखिए इसमें ये क्या हो जाएगा ये 19 में 7 घट जाएगा तो बचेगा आपका 10 टू द पावर +12। ठीक है ना, बड़ा वाला साइन रहता है और नीचे बचेगा 1.6। अब हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं कि अब पॉइंट से हटा देते हैं, जब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर भी कितना लगेगा ऊपर में लगेगा एक 0 लगेगा मतलब 10 हो जाएगा ऊपर। चलिए अब आगे क्या करते हैं हम लोग n निकाल रहे हैं नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा करते हैं ना यहाँ से एक 10 को यहाँ लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा और यहाँ पावर एक घट जाएगा 10 का पावर 11, नीचे क्या है तो 16 है। अब इसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं 16 100 16 6 जा 96 सब्ट्रैक्ट कीजिए 4.0 16 2 जा 32। अब यहाँ घटा दीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिए क्या हो जाएगा 8, यहाँ से कैरी करेंगे तो 8 यहाँ से कैरी हो जाएगा 10 हो जाएगा 10 में 2 8 हो जाएगा। हाँ ये कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 16 5 जा 80 8 बार में ये क्या हो गया तो सब्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया पूरा। तो हम लोग का रिजल्ट आया, इसको डिवाइड करने के बाद कितना आया बच्चों 6.25 इंटू 10 टू द पावर 11 क्या तो इलेक्ट्रॉन्स। तो इतना इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से क्या होंगे रिमूव करेंगे। ठीक है, काफी आसान था। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, ये क्वेश्चन क्या करेंगे आप लोग बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो होगा वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आप लोग का आंसर का मेरा आप लोग का क्या बोल सकते हैं आंसर का हमें क्या रहेगा तो इंतजार रहेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़े, हाँ चलिए बढ़ते हैं। चलिए अगला जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या है हम लोग का कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लास्ट तीसरा। और ये काफी आसान है, सभी प्रॉपर्टीज से क्या है आसान है। ये आसान कैसे है देखिए, चार्ज ये जो बोलता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये बोलता है कि चार्ज को ना हम ना बना सकते हैं नहीं बिगाड़ सकते हैं। कर क्या सकते हैं भाई, इसको बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक क्या करते हैं इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर टोटल चार्ज ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब टोटल चार्ज जो होते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में वो क्या होते हैं तो हमेशा कांस्टेंट होते हैं, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल व्हेन अ ग्लास रड इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ, जब एक ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ के साथ क्या किया जाता है रब किया जाता है। तो जब रब होता है तो ये ग्लास रड डेवलप पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रड क्या डेवलप करेगा पॉजिटिव चार्ज, while at a same time उसी समय सिल्क क्लॉथ डेवलप इक्वल एंड नेगेटिव चार्ज, मतलब उसी टाइम पे क्या करेगा वो इक्वल नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। कौन तो सिल्क क्लॉथ। ठीक है, वही बात हम लोग लिखे हुए हैं। देखिए वही हम लोग क्या तो लिखे हुए हैं आगे। Thus the net charge of glass and silk cloth is 0। इस प्रकार जो नेट चार्ज होगा ग्लास और सिल्क क्लॉथ में क्या होगा 0। कब 0 होगा देखिए आप लिखे हुए हैं एज इट बिफोर रबिंग, रगड़ने से पहले। ठीक है ना, आई होप कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपको समझ में आया होगा।